Hey there guys, my name is योमेश देवगन and you're watching Mix of the World। तो आज की वीडियो में आपके लिए मैं लेके आया हूँ एक्टिव बेस वर्सेस पैसिव बेस कि ये दोनों चीजें होती क्या है एंड एक गिव अवे की अनाउंसमेंट है। जैसा कि अगर तुम मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तुम्हें बताया है मैंने कि ये वाला जो मेरा पोर्ट्रॉनिक्स रोर है ये पैसिव बेस है, इसके अंदर पैसिव रेडिएटर है बेसिकली इसके अंदर। और जो हमारी बेस ट्यूब होती है वो एक्टिव होती है, जो हमारा सबवूफर होता है वो एक्टिव होता है। अब ये फ़र्क क्या है दोनों में, पैसिव और एक्टिव में, वूफर और सबवूफर में, स्पीकर में, एक्टिव ड्राइवर में, पैसिव ड्राइवर में फ़र्क क्या है? बेसिकली साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है। कोई भी चीज़ अपनी एक निर्धारित जगह पे है, वहाँ से जब प्रोपोगेट करती है, बेसिकली मूव कर रही है, पॉइंट ए बी ए सी। स्पीकर ऐसे ही काम करते हैं, वाइब्रेट करते हैं बार 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 बार। तो वो जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं। हमें जो सुनता है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक सुनता है, बेसिकली 20,000 हर्ट्ज तक इंसानों की वैसे रेंज है। पर हमारी जो हैबिट्स ऐसी हैं कि हम ईयरफोन्स लगा के रखते हैं, हेडफोन्स लगा के रखते हैं, हाई साउंड पे गाने सुनते हैं, वो हमारी हियरिंग ख़राब करते हैं। एंड तुम्हें मैं एक और बात बताऊं वैसे कि जो हमारे गाड़ियों में ट्वीटर लगे होते हैं, जो बेसिकली जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी साउंड्स होती हैं वो हमारे कानों को ज़्यादा डैमेज करती हैं लो फ्रीक्वेंसी के मुकाबले। लो फ्रीक्वेंसी हमारा सिर दर्द कर देती है, वो बात अलग होती है, छाती में लगती है, वो बात अलग होती है। लेकिन जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ होती है, बेसिकली जितनी भी पैनी आवाज़ें होती हैं, जितनी भी तीखी आवाज़ें होती हैं, कि तुम लगा लो एग्जांपल किसी भी चीज़ का लगा लो, मुझे समझ नहीं आ रहा, कोई भी हाई शोर जैसे हॉर्न होते हैं वो हमारे कानों को डैमेज करते हैं। बेस ट्यूब वगैरह इतनी नहीं करते हैं डैमेज। तो अब जो हमारे पैसिव रेडिएटर्स हैं वो काम कैसे करते हैं? सबसे पहले आती है एक चीज़ जिसे कहते हैं एनक्लोजर। एनक्लोजर क्या होता है? एक बॉक्स है, उसके अंदर तुमने अपने ड्राइवर्स फिट कर दिए हैं। बेसिकली एक बॉक्स है, कुछ नहीं है, ये डब्बा है ये, ठीक है। इसके अंदर हमने अपने स्पीकर के ड्राइवर्स फिट कर दिए है, ठीक है। तो अब उन ड्राइवर्स को चलने के लिए वॉल्यूम चाहिए होती है। वॉल्यूम ऐसे वो आवाज़ वाली वॉल्यूम नहीं, जो हवा को जिस चीज़ में मेजर करते हैं कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में मेजर होती है, वो वाली वॉल्यूम। हर एक स्पीकर को ना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वॉल्यूम चाहिए होती है, सुनने वाली नहीं, सुनने वाली वॉल्यूम नहीं, वो आवाज़ की बात नहीं कर रहा, मैं जगह की बात कर रहा हूँ, जो कि लेंथ ब्रेड्थ और हाइट में गिनी जाती है, ठीक है। तो अब उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इनकी होती है पोर्टिंग। इसे पोर्टिंग कहते हैं कि जो हमें जगह चाहिए, स्पीकर के ड्राइवर लगा दी, इसके अंदर 4 इंची के 2 ड्राइवर हैं, ठीक है। तो उसी के हिसाब से पैसिव रेडिएटर भी लगा हुआ है इसके अंदर। तो ये कैसे मेजर होता है? फॉर्मूले होते हैं, मैथ में मत जाओ, छोड़ो उस चीज़ को। तो अगर हमारा 2 इंच का है तो उसको हमें 8 इंच की जगह देनी पड़ती है, मतलब 8 ऐसे, 2 ऐसे, 3 ऐसे। तो उस हिसाब से डिसाइड होता है कि वॉल्यूम वो कितनी हवा वो कितनी प्रोपोगेट कर रहा है, हवा कितनी धकेल रहा है, हवा कितनी मूव हो रही है, उसके हिसाब पे वॉल्यूम डिपेंड करती है। एंड ये भी 2-3 तरीके के होते हैं कि कोई होते हैं फुल पैक कि बिल्कुल जगह नहीं है, एनक्लोज कहते हैं उसे। और फिर आती है हमारी बेस ट्यूब। ये देखो आगे से तो ये इतना है, ये गाइस 12 इंच का है ये, और 1400 वोल्ट की बेस ट्यूब है ये। और इसके पीछे ये देख रहे हो, ये होता है पोर्ट, इसके अंदर से हवा एस्केप करती है। बेस कैसे करता है कि जो यही है अपने सेम प्रोपोगेट करता है, आगे पीछे मूव होता है, ये वाइब्रेट करता है ये। तो अगर तुम इसे सुनो तो ये पूरी खोखली है, इसके अंदर साउंड टकराता है, इधर उधर दीवारों पे टकराता है, रिवर्बरेशन होती है। और फिर जो हवा यहाँ से बाहर जाती है वो सेकेंड वेव होती है, ये वो यहाँ से निकलती है, फर्स्ट वेव यहीं से निकलती है। फर्स्ट वेव हमें डायरेक्टली सुनती है, सेकेंड वेव हमें कुछ माइक्रो सेकेंड्स के बाद हिट करती है शरीर पे, वो डीपर लेवल पे फील होती है। और बेस ट्यूब्स, बेस एनक्लोजर्स वगैरह ऐसे भी होते हैं कि उनके आगे एक रेडिएटर एक्टिव लगा होता है, वूफर सब वूफर आगे लगा होता है। लेकिन कुछ एनक्लोज्ड वाले ऐसे भी होते हैं कि उनका साइज छोटा करने के लिए पोर्टिंग नहीं होती, उनका साइज, मैं इसी को अगर मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, मैं इसी को काट के आधा कर दूं, ठीक है, इसके पीछे एक मुझे पैसिव रेडिएटर लगाना है, मेरे पास हाइब्रिड सिस्टम बन जाएगा।
आगे होगा एक्टिव, पीछे होगा पैसिव। एक्टिव को मुझे बिजली देनी पड़ेगी, पैसिव को मुझे बिजली नहीं देनी पड़ेगी। पैसिव एफिशिएंट होते हैं बिजली के मामले में। क्यों? क्योंकि अगर एक पोर्टेबल स्पीकर है, इसके अंदर लिमिटेड अमाउंट ऑफ बैटरी है, 6000 mAh का है ये, तो अगर मैं इसको एक्टिव बेस से कनेक्ट करूंगा, ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, 1 घंटा ही चलेगा, जो कि अगर ये 8 घंटे 6 घंटे चलता है। जहां तक बात रही इसकी, ये है 1400 वॉट, WATT वाट, 1400 वॉट की पीक जाती है ये पीक। अगर तुम इसको बोलो कि एक ऑडिबल रेंज में 300-400 वॉट तक ऑडिबल रेंज में रहते हैं, ये पीक है कि मतलब अगर 1400 वॉट पे कुछ देर के लिए इसको हमने चला दिया, ये बोल जाएगी, जयराम जी हो जाएगी इसकी। तो ये डायरेक्ट बैटरी पे कनेक्ट होती है गाड़ियों की, जो कि होती है 12 वोल्ट की, और ज़रूरी नहीं है वो 12 वोल्ट ही है तो वो है, उसके भाई कई बार होता है 300 कोल्ड क्रैंकिंग एम्प्स होते हैं, ठीक है। एम्पीरेज की बात है ये, अगर तुम गाड़ियों का शौकीन हो तो सब्सक्राइब करो, बहुत सारी गाड़ियों की वीडियोज़ आने वाली हैं, एंड 2-3 वीडियोज़ लाइंड अप है। मैं तुम्हें बताऊंगा गिव अवे क्या हो रहा है। हाँ गाइस, अगर कनेक्ट करो, क्या मालूम तुम बेस ट्यूब जीत जाओ। एंड गाइस, बेस ट्यूब अकेले में नहीं चलती, मतलब चलती है अकेले में अगर तुम सिर्फ बेस चाहो, पर उसके लिए लगता है एम्प, ठीक है। कोई भी सबवूफर जो है उसको एम्प चाहिए होता है, कोई भी स्पीकर है उसे भी एम्प चाहिए होता है, लेकिन वो साउंड बोर्ड पे भी काम कर जाते हैं, डेडिकेटेड एम्पलीफायर की नीड नहीं पड़ती। कुछ स्पीकर होते हैं जो सिर्फ साउंड बोर्ड के थ्रू चल जाते हैं, ठीक है। टीवी के जो स्पीकर होते हैं वो साउंड बोर्ड पे चल जाते हैं, लैपटॉप के, फोन के जो स्पीकर होते हैं उनको एम्प की नीड नहीं पड़ती, वो साउंड बोर्ड पे ही चल जाते हैं। स्पीकर भी 2 तरीके के आते हैं, प्लास्टिक कोन और पेपर कोन। ज़्यादा एफिशिएंट रहते हैं प्लास्टिक कोन वाले, क्योंकि वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। अगर तो तुम ध्यान दोगे ना गाइस, तो तुम्हें सुन के पता लग जाएगा पेपर कोन है, प्लास्टिक कोन है, साउंड क्वालिटी का फर्क आता है, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, इधर उधर को पता लग जाता है, चीज़ों को सुनने के बाद पता लग जाता है। एंड गाइस, बेस जो हमारा होता है सबवूफर जो गाड़ियों में लगता है, वो भी 2 टाइप का होता है। एक तो होती है ऐसी बेस ट्यूब लंबी में, और दूसरा होता है एनक्लोजर। अगर वो तुम चाहते हो कि वो कैसे काम करते हैं कैसे नहीं करते, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर आ रही है। सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बाकी मेरा मन था तुम्हें छोटी सी एक नॉलेज वाली वीडियो बनाने का, तुम्हारे आगे रखने का, कि तुम थोड़ा बहुत सीख सको कि साउंड प्रोपोगेशन होती कैसे है, और एक्टिव वर्सेस पैसिव बेस रेडिएटर कैसे काम करता है। और हाँ, तुम्हें एक और मैं वैसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज देते हैं जाते जाते। तुम्हें पता है गिटार्स होती हैं इलेक्ट्रिक, अकूस्टिक, स्पेनिश, कुछ लोग बेस होते हैं, 4 स्ट्रिंग बेस होते हैं, उन्हें भी लोग बेस गिटार कहते हैं। लेकिन बेस भी 2 तरीके के होते हैं, एक्टिव बेस और पैसिव बेस। वो क्या होते हैं देखो कहीं और जानो। बाय बाय गाइस, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, सब्सक्राइब करो गाइस, गिव अवे होने वाला है वेरी सून गिव अवे होने वाला है, ठीक है। मिलते हैं, बाय।